जय हिंद छात्रों, आज के मेरे इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2024 में जो प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो देखते हैं आज कैसे क्वेश्चन है, उस सब के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। आपको बता देते हैं कि आज कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। 90 मिनट का टाइम रहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 90 मिनट का टाइम रहता है। पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। 90 मिनट का मतलब टाइम मिलता है 90 मिनट, उसमें 30 क्वेश्चन रहता है, 60 क्वेश्चन रहता है। मतलब 60 120 फर्स्ट फेज में रहता है 60 क्वेश्चन और सेकंड फेज में रहता है 60 क्वेश्चन। टोटल 120 क्वेश्चन रहता है जो 90 मतलब 90 मिनट 180 मिनट का 180 मिनट का रहता है, यानी कि 3 घंटा का एग्जाम होता है। 3 घंटा का एग्जाम होता है आप लोग का, देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन में जाते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है मेंटल एबिलिटी का, देख सकते हैं आप। यहाँ पर क्वेश्चन है मानसिक योग्यता परीक्षा, इसका 30 क्वेश्चन है, इसमें 30 क्वेश्चन है। 30 आज हम 30 क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। क्या क्या क्वेश्चन है, पेपर 1 में क्या क्या क्वेश्चन आता है, मानसिक योग्यता का जो क्वेश्चन है इसका फुल डीपली सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर लिखा है उस शब्द को चुनिए जो दूसरे से भिन्न है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब जो ये 4 ऑप्शन दिया है, 4 को जो ऑप्शन दिया है इसमें से जो भिन्न है उसको हमको चुनना है, ठीक है। और कैसे चुनना है उसको भी हम विस्तार से जानेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है खरगोश, यहाँ पर लिखा है बी नंबर में लिखा है 2 नंबर में भेड़, 3 नंबर में बिल्ली और 4 नंबर में है भैंस। इसमें क्या अलग है, तो आप ऐसे सोचेंगे कि जैसे बिल्ली, खरगोश, भेड़, भैंस तो ये छोटा है और ये सब बड़ा है, लेकिन ये गलत है। ऐसा नहीं सोचना है आप लोग को। ऐसे सोचने से आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। इसका सही आंसर है बिल्ली। बिल्ली क्यों होगा, क्योंकि जो खरगोश है, भेड़ है, भैंस है, ये सब शाकाहारी है। क्या है, शाकाहारी है, लेकिन बिल्ली एक मांसाहारी है, अतः इसका राइट आंसर होगा बिल्ली, ठीक है। और ऐसे भी हम लोग नहीं समझ सकते, जैसे कि सब में तो 4 पैर है, सभी का 4 पैर है, सभी जानवर है, तो ऐसे भी नहीं समझ सकते। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा क्या, इसका राइट आंसर होने वाला है बिल्ली, ठीक। 3 नंबर बिल्ली क्या है, ये मांसाहारी है, बाकी सब शाकाहारी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन में है 2 नंबर में दिया हुआ है रुमाल, टाई और टोपी और गाड़ी। तो ये चारों में से क्या भिन्न है, ठीक। तो भिन्न क्या है, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं रुमाल, टोपी, टाई, ये तीनों हम लोग पहनते हैं, ठीक। हम लोग पहनने वाला चीज़ है रुमाल, टोपी, टाई, ठीक। लेकिन गाड़ी को हम पहनते नहीं है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गाड़ी। इसे पहनते नहीं, ये सब वस्त्र में आता है। क्या आता है, रुमाल, टोपी, टाई वस्त्र में, वस्त्र का काम में आता है क्या, रुमाल, टोपी, टाई, लेकिन गाड़ी वस्त्र में नहीं आता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा गाड़ी। इसका 4 नंबर सही आंसर होगा, 2 का 4 गाड़ी, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 नंबर में है बहन, क्या 1 नंबर में है बहन, 2 नंबर में है माँ, 3 नंबर में है भाई और 4 नंबर है चाचा, बुआ और मौसी। तो इनमें कौन सा अलग है, तो आप देख सकते हैं बहन में क्या है, एक फीमेल है, ठीक। लेडीज है, माँ भी एक लेडीज है, ठीक, फीमेल है। और चाची, बुआ, मौसी भी एक फीमेल है, लेकिन भाई क्या है, भाई एक मेल है, ठीक, एक पुरुष है, ठीक। तो पुरुष है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, क्योंकि यह एक पुरुष है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भाई। 3 नंबर क्वेश्चन का हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देख सकते हैं पंचभुज। 1 नंबर में पंचभुज, 2 नंबर में है वर्ग, 3 नंबर है त्रिभुज और 4 नंबर में है वृत्त, ठीक। तो पंचभुज कैसे होता है, इसको पेंटागन कहा जाता है। कैसे, पेंटागन इस प्रकार का होता है, पेंटागन, ठीक। ये हो गया पेंटागन, ठीक। त्रिभुज होता है कैसा, ऐसा होता है त्रिभुज। और वर्ग कैसा होता है, ऐसा होता है वर्ग, ठीक। और वृत्त होता है ऐसा, ठीक। तो त्रिभुज में 3 गो भुजा होता है, पंचभुज में 5 गो भुजा होता है, ठीक। वर्ग में 4 गो भुजा होता है, वृत्त में 1 गो भुजा नहीं होता है। तो अलग क्या हो गया, अलग हो गया आपका, देख सकते हैं यहाँ पर सबसे अलग हो गया वृत्त में भुजा नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृत्त, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन में है पीयूष ग्रंथि, औटू ग्रंथि, अधिवृक्क और लार ग्रंथि। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तीनों क्या है, ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि है, औटू ग्रंथि है, लार ग्रंथि है, लेकिन अधिवृक्क एक ग्रंथि नहीं है। तो इसका राइट आंसर मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा अधिवृक्क, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्या, 6 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, यहाँ पढ़िए। दूसरी
जोड़ी के लिए उस शब्द को चुने जो पहली जोड़ी जैसे जोड़ी को पूर्ण करे। मतलब क्या, जो आपस में जैसे पंक्षी का संबंध आकाश से है, ठीक, उसी प्रकार डैश का संबंध समुद्र से। समुद्र से किसका संबंध है, जैसे पंक्षी का संबंध आकाश से। इसका मतलब क्या, पंक्षी कहाँ उड़ता है, आकाश में उड़ता है, ठीक, तो पंक्षी उड़ता है आकाश में, ठीक। उसी प्रकार कौन सा जीव रहता है समुद्र में, तरंग रहता है समुद्र में, तरंग रहता है, लेकिन वो जीव नहीं है कुछ। पंक्षी जैसे जीव है, वो उड़ता कहाँ है, आकाश में, ठीक। समुद्र में कौन गमन करता है, गमन नमक करता है, नहीं, उसका जीव में आ जाएगा तो मछली गमन करता है। इसका राइट आंसर 3 मछली हो जाएगा, ठीक। तो महासागर भी नहीं होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मछली, ठीक। तो इसका राइट आंसर मछली, ठीक। 6 नंबर का राइट आंसर मछली। अब 6 नंबर के बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। 7 नंबर क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है उंगली मतलब नाखून का संबंध उंगली से है, ठीक। तो डैश का संबंध आंख से होगा, ठीक। आंख से संबंध किसका होगा, जैसे उंगली में नाखून आता है, क्या है, आता है उंगली में नाखून आता है। तो आंख, पूरा आंख जो है, हमारी आंख जो है, हाँ, तो आंख में हम लोग का क्या आता है, ठीक। आंख में तो भौं आता है, बोलनी नहीं आता है, होंठ नहीं आता है, नाक नहीं आता है, ठीक। तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, भौं, ठीक। राइट आंसर हो जाएगा भौं, तो इसका राइट आंसर भौं हो जाएगा, ठीक। राइट आंसर भौं। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 में क्या दिया हुआ है, 8 में देख सकते हैं आप, जेवर, क्या है, जेवर सोना का संबंध है जेवर से। तो सुई का संबंध किससे होगा, ठीक। तो मतलब जेवर मतलब सोना से बनता है, क्या है, जेवर, ठीक। तो सुई किससे बनता है, सुई इस्पात से बनता है, धागा से बनता है, चुंबन से, सिलाई से तो बनता नहीं है सुई, ठीक। जेवर बनता है, ठीक, सोना से जेवर बनता है। उसी प्रकार इस्पात से सुई बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस्पात, 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 इस्पात, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, शनिवार का संबंध सोमवार से, क्या है, शनिवार का संबंध सोमवार से है, ठीक। तो डैश का संबंध बृहस्पतिवार से होगा, ठीक। इसके लिए देखिए, शनिवार है, शनिवार के बाद क्या आता है, रविवार, शनिवार के बाद आता है रविवार के बाद सोमवार, ठीक। तो बृहस्पतिवार, उससे पहले क्या आता है, बुधवार से पहले मंगलवार, मतलब उसका राइट क्या होगा, मंगलवार, ठीक। मंगलवार के बाद बुधवार आएगा, उसके बाद बृहस्पतिवार, उसी प्रकार क्या, शनिवार के बाद रविवार, उसके बाद सोमवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगलवार, ठीक। 9 का आंसर हो जाएगा मंगलवार। आप लोग को समझ में आ रहा है, लग रहा है हमको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं, कार्डियोलॉजी, क्या है, कार्डियोलॉजी का संबंध हृदय से का संबंध कार्डियोलॉजी से है। तो जूलॉजी किसका से संबंध है, ठीक, कीट से, प्राणी से, पौधे से और कीटाणु से, ठीक। तो देखिए, हृदय का जो पढ़ाई होता है, ठीक, उसे कार्डियोलॉजी कहा जाता है, ठीक। उसी प्रकार जूलॉजी है, वो किसका पढ़ाई होता है, तो वो आपका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्राणी, ठीक। प्राणी के बारे में जो पढ़ता है उसको क्या बोले, जूलॉजी, ठीक है। और पौधों के बारे में जो पढ़ता है उसको क्या बोले, बॉटनी, याद रखिएगा, बॉटनी, ठीक। क्या बोला जाता है, बॉटनी, ठीक। पौधों का जो पढ़ता है, पौधों के रिलेटेड जो चीज पढ़ता है उसको बॉटनी कहा जाता है। प्राणी से जो पढ़ता है वो जूलॉजी कहा जाता है, ठीक। और हृदय से संबंधित जो पढ़ता है उसको कार्डियोलॉजी कहा जाता है, ठीक। उसी प्रकार जैसे कीटाणु से जो पढ़ता है, कीटाणु के बारे में जो पढ़ता है, ठीक, उसको जर्मोलॉजी कहा जाता है, ठीक। कीट से जो पढ़ते हैं तो इंसेक्टोलॉजी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इंसेक्टोलॉजी कहा जाता है, ठीक। अब 10 नंबर के बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर। अब 11 नंबर से क्या क्वेश्चन है, 11 से 15 क्वेश्चन। अब देखते हैं यहाँ पर 11 से 15 क्वेश्चन। निम्न शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजाए, मतलब क्या, इसको डिक्शनरी ऑर्डर में हमको सजाना है, ठीक, डिक्शनरी ऑर्डर में सजाना है। तो देखते हैं अब क्या क्या है। आप लोग को नहीं आता है तो हम सिखा देते हैं कैसे डिक्शनरी ऑर्डर में सजाया जाता है। डिक्शनरी में क्या आप देखे होंगे, डिक्शनरी में पहले क्या अल्फाबेट आता है, ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, ठीक। तो उसी प्रकार हमको सजाना है, जैसे ए बी सी डी, उसी प्रकार, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एस है, यहाँ पर भी एस है, यहाँ पर भी एस है, यहाँ पर भी एस है, ठीक। तो एस से तो मेरा काम नहीं हुआ। तो उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी सी है, ठीक। तो ये भी नहीं काम हुआ। यहाँ पर ई है, थर्ड में क्या है, ई है, देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड में ई है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर आई है। तो पहले क्या आता है, ई आता है, ठीक। पहले क्या आता है, ई आता है। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, एक, फर्स्ट में हो जाएगा एक, ठीक, ई आता है। उसके बाद क्या आता है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर आई है। तो पहले क्या आता है, एच आता है ना, एच आई आता है, पहले एच आता है फिर आई आता है, तो एच आएगा। तो ई दोनों में एच है, फिर डब ओ है, फिर यहाँ पर ओ है, फिर एल है। तो एल पहले आता है या ओ पहले आता है, यहाँ पर एल लिखा हुआ है, यहाँ पर ओ लिखा है। तो पहले आता है एल, फिर आता है ओ, मतलब एक के बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 4, ठीक। तो यहाँ पर 1 3 2 4 कहाँ है, 1 3 1 3
1 3 2 4 मतलब 4 नंबर में है 1 3 2 4, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर 1 3 2 4। ठीक, क्या कि ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर ABCD जो जैसे नहीं रहता है उसी ऑर्डर में हमको सजाना है डिक्शनरी में। उसी में आप देखेंगे डिक्शनरी खोल के तो उसी में रहेगा, पहले A आएगा, फिर A आएगा, फिर B से आएगा, फिर C से आएगा, D से आएगा, तो वो भी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से जो अरेंज रहता है। ठीक, जो ऑर्डर में नहीं रहता वो भी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से में ही सब अरेंज रहता है। ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन ना। तो 12 नंबर में क्या है, सेंट्रल लिखा है, सेंट्रल लिखा है, सेंट्रल लिखा है, सेरेमिक लिखा है। ठीक, तो सी सब में सी पहले आता है। ठीक, तो उसके बाद क्या है ई है, इसमें भी है, इसमें भी ई है, तो इसमें भी काम नहीं आया। तो एन है, यहाँ पर आर है। ठीक, एन पहले आता है या आर पहले आता है, आपको एन पहले आता है तो ये लास्ट में होगा। ठीक, तो 4 नंबर सबसे लास्ट में होगा, सब में 4 भी लास्ट है। ठीक है, इसमें से कौन है आप CEN 3 में CEN है, फिर टी है यहाँ पर S है, तो पहले S आता है या T आता है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर S है तो पहले S आता है, मतलब पहले 3 आएगा। क्या आएगा, पहले 3 आएगा। ठीक, 3 आएगा, उसके बाद यहाँ पर N है और T है, फिर T के बाद E है, यहाँ पर R है, तो पहले E आएगा उसके बाद R आएगा। ठीक, यहाँ पर R लिखा हुआ है, यहाँ पर E लिखा हुआ है। ठीक, तो E पहले आएगा, मतलब 3 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 4 आएगा। ठीक, तो कहाँ है 3 2 1 4, 3 2 1 4 मतलब D नंबर, इसमें भी 3 2 1 4 D नंबर, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 4 3 1 3 2 1 4। ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन है करियर। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, करियर, कॉलेज, कवर। ठीक, यहाँ पर सी सब में सी आता है। ठीक है, सी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ए है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ओ है। पहले क्या आता है, ए आता है, इसमें भी ए है, इसमें ए है, 3 है। ठीक है, तो दोनों में ए है, उसके बाद आर है, इसमें यू है, तो पहले क्या आता है, आर आता है, फिर यू आता है, तो पहले एक आएगा, क्या आएगा, पहले एक आएगा, फिर क्या आएगा, 3 आएगा, तो 1 3 कहाँ है, इसमें 1 3 नहीं है, यहाँ पर 1 3 नहीं है, 1 3 नहीं है, तो यहाँ पर 2 नंबर में 1 3 है। ठीक, तो हमको इतना ही देखना है, ज़्यादा काहे के लिए देखेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे। क्या कि 1 3 है, तो 1 3 में सिर्फ एक ही है, 2, तो उसके बाद अरेंज जैसे है, 2 है, 2 फिर 4 है, यही डिक्शनरी ऑर्डर में आ जाएगा, 1 3 2 1 4। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन ना। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, थर्मोमीटर, थर्ड सब में टी है, देखिए इसमें टी सब में टी है, उसके बाद क्या है, एच है, नहीं देख सकते, ई है, इसमें भी ई है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, उसके बाद आर है, सब में आर है, एम है, सब में एम है। ठीक, इसमें इतना ही में खत्म हो जाता है। ठीक, इस सब में बड़ा है, तो ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा मतलब 2, पहले क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 पहले आएगा। ठीक, उसके बाद एम के बाद ई है, इसमें एम के बाद ए है, एम के बाद ओ है, तो पहले एम के बाद ए आएगा ना, ए के बाद फिर ई आएगा, तो 3 के बाद मतलब 3 आएगा, 2 के बाद 3, तो 2 के बाद 3 किस में है, 2 के बाद 3 इसमें है, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक, 14 का राइट आंसर, सही आंसर हो जाएगा 1। ठीक, उसके बाद देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो इसी प्रकार डिक्शनरी ऑर्डर में इसको भी अरेंज करना है। तो स्केल, इसमें लिखा है स्केल, SCALE। ठीक, तो S है, इसमें P है, यहाँ पर E है, यहाँ पर P है। ठीक, तो पहले आएगा E। ठीक, तो पहले आएगा 3, E के बाद क्या आता है, इसमें P आएगा, उसके बाद P, तो P इसमें है, PE है, यहाँ पर PA है, तो 3 के बाद आएगा 4। ठीक, 3 के बाद 4 आएगा, फिर आएगा 2 आएगा। ठीक, 2 के बाद आएगा 1, तो 3 4 2 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक, 3 4 2 1 जो राइट ये अरेंज है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब 16 क्वेश्चन देखते हैं। अब 41 विद्यार्थियों के एक वर्ग में राजेश 25वां स्थान लेता है, अंत से राजेश का स्थान क्या है। मतलब एक क्लास है जिसमें 41 को स्टूडेंट, क्या है 41 को स्टूडेंट, जिसमें से क्या लिखा है, राजेश का 25वां स्थान है। ठीक, मतलब इधर से 25 नंबर में राजेश है, क्या है 25 नंबर में राजेश है। ठीक, लेकिन पूरा क्लास में कितना है, 41 वहाँ है, तो अंत से मतलब इधर से क्या है 25 नंबर में, तो इधर से कितना और बच्चा बचेगा। ठीक, तो 25 नंबर, तो इसका 41 में 25 घटा देंगे, 25 घटा देंगे कितना, 6 बचे, 11 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, तो कितना होगा, 3 3 में 2 गया तो 1 16, तो इसके इधर से 16 बच्चा आएगा, इधर 16 बच्चा है, तो इसका तो 25 में मतलब 16 के बाद आएगा, तो इसका आंसर मतलब 16 के बाद क्या आता है 17, तो 17 नंबर पोजीशन में लास्ट तरफ से कितना होगा 17वां पोजीशन में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 17वां में। ठीक, तो 41 विद्यार्थियों में के एक वर्ग में राजेश का 25वां स्थान है। ठीक, तो अंत से मतलब लास्ट तरफ से गिनेंगे तो उसमें कितना आएगा 17। ठीक, अब समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर के बाद क्वेश्चन क्या है 17 नंबर। ठीक, 17 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोलना है। ठीक, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं। किसी पेड़ की डाली में 5 पंछी छोटा कौवा
क्या क्या है, 5 पंछी है, जिसमें छोटा कौवा है, बड़ा कबूतर है, छोटा कबूतर है, बड़ा कौवा है तथा गीद है। एक दूसरे के बाद उड़ते हैं सब, मतलब एक डाली है उसमें 5 गो पंछी बैठा हुआ है, ठीक। उसमें एक के बाद एक उड़ता है, ठीक। तो क्या है, बड़ा कौवा छोटा कौवा से पीछे उड़ता है। जो बड़ा जो कौवा है, बड़ा कौवा ये बड़ा कौवा जो है ये छोटा से क्या है, छोटा कौवा से पीछे उड़ता है। मतलब छोटा कौवा यहाँ पर उड़ेगा, पहले छोटा कौवा उड़ेगा, छोटा कौवा के बाद आएगा बड़ा कौवा, ठीक। पीछे उड़ता है, लेकिन गिद्ध से पहले, मतलब बड़ा कौवा से पहले गिद्ध, तो यहाँ पर क्या आएगा, गिद्ध आ जाएगा, ठीक। गिद्ध से पहले उड़ता है, ठीक। अब क्या है, कबूतर गिद्ध, बड़ा कौवा गिद्ध से पहले उड़ता है। छोटा कबूतर छोटा कौवा और बड़ा कौवा के बीच है, मतलब छोटा कौवा बड़ा कौवा, यहाँ पर क्या है, कबूतर, क्या है, छोटा कबूतर, ठीक। यहाँ पर छोटा कबूतर, ठीक, बीच में छोटा कबूतर है, ऊपर में छोटा कौवा है, ठीक। यहाँ पर छोटा कौवा, ठीक। यहाँ पर फिर क्या है, छोटा कबूतर पिजन, ठीक। फिर क्या है, बड़ा कौवा है, ठीक, कौवा है। उसके बाद क्या है, ईगल है, लास्ट में ईगल है। तो लास्ट में ईगल है तो क्या बोले, यहाँ पर छोटा कबूतर छोटा कौवा के सामने है, ठीक। सामने ये छोटा कबूतर के सामने है, ठीक। तो पंक्षी अंत में है, कौन पंक्षी अंत में, सबसे लास्ट में कौन सा पंक्षी है, ठीक। तो अंत में कौन सा पंक्षी है, गीद है। सबसे लास्ट में क्या है, गीद है, ठीक। सबसे लास्ट में है गीद। तो देखते हैं गीद क्या, कहाँ आंसर है। गीद आंसर यहाँ पर 3 नंबर आंसर। सबसे लास्ट में कौन उड़ेगा, गीद उड़ेगा, क्या छोटा कबूतर सबसे फास्ट में उड़ेगा, सबसे फास्ट में क्या, छोटा कबूतर, ठीक। उसके बाद क्या उड़ेगा, नहीं, छोटा कौवा पहले उड़ेगा, क्या उड़ेगा, फर्स्ट में छोटा कौवा, ठीक। सेकंड में छोटा कबूतर, ठीक। और थर्ड में उड़ेगा बड़ा कौवा, ठीक। और फोर्थ या लास्ट में क्या उड़ेगा, गिद्ध उड़ेगा, क्या 5th में गिद्ध उड़ेगा। और उससे पहले और एक है, क्या है, यहाँ देख सकते हैं, क्या है, रुकिए ऊपर में देखते हैं क्या है, बड़ा कबूतर है। तो सबसे पहले क्या उड़ेगा, पहले सबसे ऊपर वो नहीं है, सबसे बड़े पहला आएगा बड़ा कबूतर, ठीक। बड़ा कबूतर का नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर कहीं भी जिक्र नहीं है, और ऑप्शन में भी बड़ा कबूतर नहीं है, तो हम बड़ा कबूतर को नहीं देखना है, ठीक। तो सबसे नीचे सबसे लास्ट में तो कौन उड़ने वाला है, गिद्ध उड़ने वाला है, ठीक। सबसे लास्ट में गिद्ध उड़ने वाला है। हमको पहले पढ़ेंगे अच्छा से, जो लिखा हुआ उसको अच्छा से पढ़ेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो तब उसमें इस समय जल्दीबाजी नहीं करने का है, अगर जल्दीबाजी कीजिएगा तो आप लोग का गलत हो जाएगा, ठीक। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, किसी घड़ी में क्या लिखा है, किसी घड़ी में 4:20 के समय मिनट की सुई तथा घंटे की सुई के बीच का कोण कितना है। तो हम लोग जानते हैं, एक घड़ी ऐसे गोल घड़ी रहता है, ठीक। तो पूरा घड़ी मतलब 360 डिग्री का कोण बनता है, कितना बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक। 360 डिग्री का कोण बनता है। तो घड़ी कैसे रहता है, यहाँ पर पहले रहता है 12, ऐसा रहता है ना, 1 2 3 4 12 ऐसा रहता है, यहाँ पर 12 रहता है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर 12, ठीक। देखो पूरा घड़ी हो गया। तो 4:20, 4 मतलब यहाँ से 4:20, एक छोटा कांटा और बड़ा कांटा मतलब साथ ही में रहेगा, 4:20 मतलब दोनों साथ में रहेगा। तो दोनों साथ में रहेगा तो इसका कांटा का तो डिफरेंस नहीं रहेगा ना, दोनों अगर एक साथ रहा, दोनों कांटा एक साथ रहा, ठीक। तो इसमें कुछ कोण नहीं बनेगा, तो 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का कोण। अगर 5 मिनट ज़्यादा रहता है, ठीक, 5 चीज़ रहता है, तो 5 मतलब एक घर रहेगा, तो इसमें टोटल कितना 12 घर है। 360 में अगर 12 से करेंगे तो क्या है, 30 डिग्री का, मतलब एक घर अगर यहाँ पर 20 की जगह 25 रहता है, 4 25, तो यहाँ पर हमको 30 डिग्री का कोण मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर 4:20 मतलब 0 डिग्री का कोण बन रहा है, इसमें कोण नहीं बन रहा है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि आने वाला कल के बाद वाला दिन रविवार है, आने वाला कल के बाद वाला दिन रविवार है, तो बीते कल के पहले दिन क्या है। मतलब यहाँ पर आज लिखेंगे, ये आज है, ठीक। आज के बाद क्या है, यदि आने वाला कल आज है, यहाँ पर कल आएगा, जो इधर कल है, ठीक। कल के बाद वाला दिन यहाँ पर रविवार है, इधर इसको रविवार, आने वाला कल के बाद रविवार है, ठीक। रविवार यहाँ पर कल क्या है, शनिवार है, ठीक। कल शनिवार है, ठीक, शनिवार है। आज क्या है, शुक्रवार है, ठीक, शुक्रवार। आज क्या है, बीते कल मतलब बीता कल है, फिर बृहस्पतिवार से पहले क्या होता है, बुधवार। तो बीते कल यहाँ पर कल है, आज यहाँ पर बीते कल से पहले क्या था, बुधवार था, तो आंसर क्या हुआ, बुधवार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। ऑप्शन नंबर 1 बुधवार राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 20 नंबर क्वेश्चन में है, विद्यार्थी की अधिकतम संख्या
जिनकी पिच 175 केले तथा 105 से बराबर रूप में बांटे जा सकते हैं। ठीक, तो ऐसे कितना बच्चा हुआ, ठीक, जिसका मतलब 35 5 7 कितना बच्चा होगा, इसका ऑप्शन जो है 1 2 3 4 में से कौन सा होगा जो 175 केला है 105 से है, ठीक, बराबर बराबर जैसे बांटना है सभी बच्चों को। ठीक, तो इसको क्या करना है हमको, इसके लिए हमको करना है क्या, देखिए यहाँ पर क्या अधिकतम लिखा हुआ है, अधिकतम, ठीक, अधिकतम जब भी किसी ऐसा अगर क्वेश्चन आया, ठीक, इसमें अधिकतम संख्या लिखा हो, क्या लिखा हो, अधिकतम संख्या, ठीक, तो हमको क्या करना है, उसका HCF लेना है, क्या लेना है, HCF लेना है। ठीक, HCF मीन्स हायर कॉमन फैक्टर, यानी कि मौसम, आप जानते हैं मौसम, ठीक, मौसम महत्तम समावर्तक, ठीक, हमको इसका 175 और 105 का मौसम लेना है। ठीक, तो 105 और 175 का मौसम आप लोग जानते होंगे, फिर भी हम बना के देखते हैं, बना देते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए 175 है, 175 इसको हम 2 से दें, 5 से देंगे, ठीक है, 5 से देंगे तो कितना होगा, 5 दिए 15, 5 से 25, फिर 5 से 5 7 35, ठीक, 7 है 175, फिर उसी में 105 का देंगे, ठीक, 105 का तो 5 से देंगे, 5 दूनी 10, 5 से 5, ठीक, अब क्या 7 से 7 या 21, ठीक, तो दोनों में क्या कॉमन है, इसमें भी एगो 5 है, इसमें भी एगो 5 है, ठीक, तो 5 एगो कॉमन आया, फिर 7 इसमें भी 7 कॉमन आया, ठीक, दोनों में क्या कॉमन है, 5 और 7, यानी 5 × 7 यानी 5 7 35, तो इसका राइट आंसर होगा 35, क्या है आंसर 35 का राइट आंसर क्या होगा 35, ठीक, क्या कि दोनों में कॉमन क्या है, 5 था और 7 था, तो 5 × 7 यानी 35, दोनों में 35 कॉमन था। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा 35 करके सभी को बांटेंगे, सभी विद्यार्थी को तो अधिकतम 35 से बांट सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन लिखा है, देख सकते हैं, उस आकृति को चुनिए जो निम्न श्रेणी को पूरा करे। अब जो आकृति है, आकृति का सवाल आ गया, मतलब ये जो पैटर्न में बढ़ रहा है, ठीक, तो यहाँ पर कैसा मतलब फिगर आएगा, ठीक, आकृति कौन सा आकृति, ये चारों में से कौन सा आकृति सही है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो है त्रिभुज भीतर तरफ, इधर भी भीतर, ये भी भीतर है, तो इसमें भी भीतर है, इसमें बाहर है, तो ये वाला का भी आंसर हो नहीं सकता, इसमें भीतर है, इसमें भीतर है। ठीक, देखिए ये वाला जो है, ये डंटा यहाँ पर है, यहाँ से आ गया यहाँ पर, ठीक, यहाँ से आएगा यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर आएगा, ठीक, यहाँ पर ये है, यहाँ पर नहीं है, इधर तो है नहीं, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। ठीक, ये दोनों में से होगा, एक होगा या 4 होगा। ठीक, तो इसमें देखिए 1 2 3 को है, ठीक, इसमें 1 2 3 है, एक क्लियर करते हैं। ठीक, इसमें देखिए इसमें 1 2 3 को है, इसमें भी 1 2 3 को है, दाग सब, ठीक, तो इसमें भी 3 को है, तो इसमें भी 1 2 3 होगा, 1 2 3 को, ठीक, और यहाँ पे क्या आएगा, त्रिभुज आएगा। तो इस प्रकार कौन किस में है, इसमें है 4 नंबर, इसका राइट आंसर क्या है 4 नंबर। ठीक, बात ऐसा कि ये घूम रहा है, आप मतलब ऐसे सोचिए जो इसको घुमा रहे, ठीक, इसको घुमा रहे थे, त्रिभुज बीच में आ गया, बीच में से इस साइड में आ गया, इस साइड के बाद अब नीचे आएगा, नीचे किसमें है, सिर्फ इसी में है, तो इसका आंसर डायरेक्ट 4 नंबर। ठीक, अब उसके बाद बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, इस समस्या आकृति को देखते हैं। ठीक, यहाँ पर वृत्त, यहाँ पर है, यहाँ से क्या कहाँ चला गया, इधर इस कोना चला गया, ठीक, इस कोना से क्या नीचे चला गया, ठीक, नीचे चला गया, नीचे के बाद यहाँ पर आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर इसमें है, इसमें भी, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो 3 नंबर और 4 नंबर नहीं होने वाला है, ये दोनों में से होगा, ये दोनों में से होगा तो कौन वाला होगा, देखते त्रिभुज, तो यहाँ से कहाँ गया, इधर गया, ठीक, इधर गया, इधर से फिर यहाँ आया, ठीक, त्रिभुज यहाँ पर आया, फिर यहाँ से आएगा यहाँ पर, इस कोना में चतुर्भुज जो है, इस वर्ग है, वर्ग के पास क्या आएगा, त्रिभुज, ठीक, त्रिभुज कहाँ आएगा, यहाँ पर इस कोना में क्या है, चतुर्भुज कहाँ है, इधर काट दिए, तो इसमें है, तो इसका राइट आंसर क्या है 2। ठीक, चतुर्भुज, रुकिए बस हो गया, यहाँ पर त्रिभुज है, त्रिभुज कहाँ है, यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर, तो कोना में त्रिभुज क्या आएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर राइट आंसर क्या है कि त्रिभुज इस कोना में आने वाला है। ठीक, फिर से समझाते हैं, देखिए त्रिभुज यहाँ पर है, कहाँ त्रिभुज है, यहाँ पर है, इस कोना में पहले, फिर इस कोना में गया, ठीक, तो इस कोना से यहाँ त्रिभुज शिफ्ट हुआ, फिर पहले में, फिर सेकंड में यहाँ पर गया, यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ पर आएगा, कहाँ आएगा, इस कोना में कहाँ त्रिभुज है, इसमें है, बाद में किसी में नहीं है, तो राइट आंसर है इसका 1 नंबर। ठीक, इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसी प्रकार आकृति दिया गया है। ठीक, देख सकते हैं यहाँ पर 4 गो है, ठीक, फूल का पत्ती 4 गो है, इसमें 3 गो है, इसमें 2 गो है, तो 1 में आएगा 1, इसमें भी सब में 1 है। ठीक, इसमें देखिए 4 गो, इसमें 1 गो त्रिभुज बना है, इसमें 2 गो त्रिभुज बना है, तो 3 गो त्रिभुज बनेगा, इसमें 3 गो त्रिभुज, 3 में 3 गो त्रिभुज। ठीक है, देखिए यहाँ पर आया, फिर इधर बढ़ा, ठीक, इधर बढ़ा, ठीक, इधर बढ़ा, देखिए ये पहले कुछ नहीं था, फिर इधर बढ़ा नीचे, फिर इस साइड बढ़ा, ठीक, इस साइड बढ़ने के बाद ऊपर बढ़ेगा, ऊपर किस में है, तीनों साइड के साथ ऊपर इसमें है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, क्या आएगा इसका राइट आंसर 3 नंबर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न में क्या है, प्रश्न चिन्ह। ठीक, क्या लिखा है, प्रश्न चिन्ह,
इस नंबर क्या आएगा, मतलब यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर प्लस चिन्ह है, तो यहाँ पर बीच में क्या आने वाला है। ठीक, तो इसको देखते हैं क्या आने वाला है। देखिए क्या क्या है, ये पैटर्न ऐसे फॉलो होगा। देखिए देख सकते हैं, ये 4 यहाँ पर 5 है, 4 और 5 में अगर माइनस करें, 5 में 4 गया तो 1 आया। ठीक, और 7 में 6 गया तो 1 आया, तो 1 में 1 गया तो कितना आया, 0 आया, तो यहाँ पर 0 लिखा। ठीक, उसी प्रकार 8 में 7 गया तो 1 आया, 6 में 4 गया तो कितना, 2 आया, तो 2 में 1 गया तो कितना आएगा, माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 आया, इसमें 11 में 0 जाएगा, कितना आएगा, 11 आया, 2 में 2 गया तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक, 0 में 11 जाएगा। ठीक, कितना आएगा, 11, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 3, 11, इसका राइट आंसर आ जाएगा 3 नंबर क्या है, 11। ठीक, अब नेक्स्ट 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, उस आकृति को चुनिए जो दूसरे से भिन्न है, मतलब अलग है। तो यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से घूम रहा है। ठीक, ये भी इस प्रकार से घूम रहा है। ठीक, ये भी इस प्रकार से, ये उल्टा घूम रहा है, तो सब इस प्रकार से। ठीक, देखिए ये जो है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूम रहा है, ये भी घड़ी की दिशा में इस प्रकार घूम रहा है, ये घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है, ये भी घड़ी की दिशा में घूम रहा है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर, इसका राइट आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ये घड़ी के विपरीत दिशा में, तो ये सबसे अलग है। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन के लिए निम्न चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं। हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है, त्रिभुज कितना है इसको गिनना है। ये जो चित्र है तो इसमें कितना त्रिभुज हमको ये गिनना है। ठीक, तो हम ऐसे डायरेक्ट हम गिनेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, एक हुआ इधर, ये वाला 2 हुआ बड़ा वाला, फिर यहाँ पर 3 हो गया, उसी प्रकार ये बड़ा 4 हो गया, फिर ये 5 हो गया, फिर इसको मिला के 6 हो गया। ठीक, इस प्रकार से गिनना पड़ेगा, तो बहुत सारा ऐसे मेरा कन्फ्यूजन हो जाता है, हो जाएगा। ठीक, ऐसे इस प्रकार से हम नहीं गिनेंगे। ठीक, तो इसका गिनने का एक तरीका है। ठीक, वो हम बताते हैं आप कैसे गिना जाता है। ठीक, त्रिभुज, तो आप यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं इस प्रकार का त्रिभुज है, जो ये त्रिभुज है, ये वाला बना दे। ठीक, ये त्रिभुज है, ये वाला बना दे। ठीक, इस प्रकार है, फिर इस प्रकार है ना, इस प्रकार त्रिभुज है, तो इसमें कितना त्रिभुज है। ठीक, तो इसको गिनने का तरीका होता है, ऐसे गिनते हैं, 1 2 3 4, 4 हुआ, तो इसको कैसे गिने, 1 + 2 + 3 + 4 बराबर कितना हुआ, 4 3 7 7 2 9 और 1 10, कितना हुआ 10। ठीक, तो यहाँ पर इतना दूर के भीतर जो ये त्रिभुज है, इसके भीतर 10 गुना कितना है, 10 गुना। तो इसी प्रकार का एक बड़ा सा है। ठीक, तो इसमें भी कितना होगा, बड़ा सा, बड़ा में भी होगा 10 गुना। ठीक, 10 + 10 तो बराबर कितना होगा, कुल 20। तो इस जो चित्र है इसमें कितना है, 20 त्रिभुज है, कितना है 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 20 त्रिभुज। ठीक, 26 नंबर का आंसर क्या होगा, 20। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर, निम्न चित्र में कितने समांतर चतुर्भुज है। ठीक, तो ये जो चित्र है इसमें कितना समांतर चतुर्भुज है। ठीक, इसको गिनने का, इसका भी गिनने का एक तरीका होता है। ठीक, वो तरीका देखते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है। ठीक, 3 हुआ, और इधर कितना है, साइड में 1 2, तो इसको गिनने का ऐसे होता है, 1 + 2 बराबर कितना हुआ, 3, तो इधर हो 1 + 2 + 3 बराबर कितना, 3 तो 5 1 6। ठीक, तो 3 यहाँ पर आया, यहाँ पर 6 आया, तो इसको आपस में गुना करना है, 3 6 18, तो इसका कुल कितना हुआ, 18। ठीक, तो 18 समांतर चतुर्भुज है। ठीक, इस चित्र में कितना है, 18 को समांतर चतुर्भुज है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है, देख सकते हैं, निम्न श्रेणी को पूरा करें। जो इस श्रेणी जो आ रहा है कैसे बढ़ रहा है, ठीक, उसी प्रकार हमको पूरा करना है। ठीक, तो हम इसको देखिए, यहाँ पर 5 है, तो 5 से 1 घटा, ये 5 है, तो 5 से 1 घटा 4 हो गया, फिर 4 से 1 घटा 3 हो गया, 3 से 1 घटा 2 हो गया, तो 2 से 1 घटेगा कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार 7 है, 7 से 1 घटा तो 6 हो गया, 6 से 1 घटा 5 हो गया, 5 से 1 घटा 4 हो गया, 4 से 1 घटा तो कितना होगा, 3 हो जाएगा, 3 हो गया। यहाँ पर 9 है, अब क्या 9 है, 9 से 1 घटा, ठीक, तो 8 हो गया। कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर 9 है, 9 से 1 घट गया, 8 हो गया, तो 8 से 1 घटा 7 हो गया, 7 से 1 घटा 6 हो गया, तो 6 से 1 घट गया तो 5 हो गया। ठीक, तो 5 3 1 531, 531 कहाँ है, यहाँ पर 3 नंबर में है 531, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 3 में 531। ठीक, उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 97 है, 90 है, 76 है, 55 है। ठीक, तो ये जो निम्न श्रेणी को पूरा करते हैं, उस प्रकार का क्वेश्चन है, 97 से 90 हुआ, फिर 76 हो गया, फिर 55 हो गया, तो फिर कितना हुआ। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे कितना, 97 से जो गैप है, ये गैप कितना है, 97 से 90 तक कितना हुआ, 7 का गैप है, 76 से 90 का कितना गैप है, इसमें 14 का गैप है, कितना का 14 का गैप है, फिर 76 से 55 का कितना गैप है, 21 का गैप, कितना का है 21 का गैप है। ठीक, 21 का गैप। ठीक, अच्छा से देखते हैं, यहाँ पर 97 से 90 का 7 का गैप है, और यहाँ पर कितना है 14 का गैप है, 90 से 76, फिर 55 76 से 55 का 21 का गैप है, फिर कितना गैप, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 7 का टेबल चल रहा है, 7 का 7 7 दूनी 14 7 3 7 4 कितना था 28, तो 28 का क्या हुआ, तो हमको 55 में 28 घटाना है, क्या है 55 में 28 घटाना है, तो क्या होगा 15 में 8 गया तो 7 हो गया, 2 में 2 गया तो 2 हो गया, इसका कितना होगा 27। तो राइट इसका आंसर है 27, सी नंबर क्या है 27, इसका राइट आंसर कितना होगा 27, 3 नंबर 27 आंसर। ठीक, अब
30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न श्रेणी को पूरा करें। क्या है, निम्न श्रेणी को पूरा करें, मतलब ए, फिर सी है, एफ है, जे है, ओ है, ठीक। तो इसका कैसे ये अरेंज हो रहा है, ठीक। तो देखिए ए के बाद सी है, तो यहाँ पर बी ए को छोड़ा है, ठीक। यहाँ पर सी के बाद एफ किया है, तो मतलब यहाँ पर सी के बाद डी और ई 2 को छोड़ा है, ठीक। डी और ई 2 को छोड़ा है। यहाँ पर एफ के बाद जे, यहाँ पर 3 को छोड़ा है, ठीक है। एफ के बाद जी होता है, जी, एच और आई 3 को छोड़ा है। अच्छा, ये बाद जे के बाद ओ, तो यहाँ पर 4 को छोड़ा है, जैसे के, एल, एम, एन 4 को छोड़ा है, तो हमको यहाँ पर 5 को छोड़ना है, ठीक। ओ के बाद पी, क्यू, आर, एस और टी, इसको छोड़ेंगे तो बचेगा क्या मेरा यू, उसके बाद आएगा तो यू, तो यहाँ पर यू आएगा। तो यू किस में है, इसमें है, इसमें है, ठीक। अब तो देखते हैं यहाँ पर ए को एक, ठीक, एक को ए मतलब एक, ठीक। सी मतलब 3, ठीक। सी मतलब हो गया 3, ठीक। तो यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है, एबीसीडी लिखेंगे अगर, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, उसके बाद यू का होता है 21, कितना होता है 21, ठीक है। यू का 21, ठीक, क्या था 21, तो 21 कहाँ है, यू 21 यहाँ पर है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 1 नंबर, यू 21, ठीक। तो इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल में बने रहिए, ठीक। ये 30 को क्वेश्चन था, रीजनिंग का 30 को क्वेश्चन था, 30 को क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक। तो इस प्रकार का अगर आपको इसी रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए, इस प्रकार का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप हमारे चैनल में बने रहिए, ठीक। धन्यवाद।